बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्व सिस्टम यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र पूरा समझने से पहले एक छोटी सी हमें इसकी डेफिनेशन या इसकी तंत्रिका तंत्र कहते हैं किसको है वो समझना होगा। कि हमारा शरीर जो है ना स्टूडेंट, मानव शरीर या मनुष्य शरीर जो है वो विभिन्न अंगों का एक समूह होता है, यानी कि उसमें विभिन्न अंग होते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग आपस में सामंजस्य एवं समन्वय के साथ कार्य करते हैं। समझिए, देखिए कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, जीभ, पैर, पाचन तंत्र, जितने भी होंगे। तो ये सभी अंग जो है ना वो आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं। कोऑपरेशन, सामंजस्य व उनमें तालमेल होता है, समन्वय होता है, उस तरह से वो कार्य करते हैं। अब इस सामंजस्य व समन्वय के साथ कार्य करने के लिए किसके कारण ये कार्य करते हैं, इसके लिए एक तंत्र कार्य करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्लियर होगी? यानी कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, वे आपस में सामंजस्य व तालमेल के साथ कार्य करते हैं, और इस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। इसी के साथ ही अब हमारा जो ये तंत्रिका तंत्र है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, यानी कि ये सेल्स के कार्यों को नियंत्रण नहीं कर सकता। कौन? तंत्रिका तंत्र। तो इसके लिए एक अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम कार्य करता है, जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रण तंत्रिका तंत्र नहीं कर सकता, उसके लिए अंतःस्रावी तंत्र कार्य करता है। अब देखिए, अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है कि ये हमारे अंगों यानी कि शरीर के अंगों व अंग तंत्र को और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए ये अंतःस्रावी तंत्र अपना रोल अदा करता होता क्या है ये, यानी कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। क्लियर होगी? जो कि क्या करती है, हॉर्मोन्स यानी कि हार्मोन का स्त्रावण करती है। क्लियर होगी? तो अब देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र का आपका क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि मानव तंत्र, मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वो आपस में सामंजस्य व तालमेल के साथ, समन्वय के साथ कार्य करते हैं, और ये कार्य करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है कि सभी कोशिकाओं के कार्यों पर तंत्रिका तंत्र नियंत्रण नहीं कर सकता, उसके लिए अंतःस्रावी तंत्र कार्य करता है, जो कि उन कोशिकाओं के कार्यों को कंट्रोल करता है। और ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है जिनसे हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब होता क्या है कि ये दोनों तंत्र जो है ना, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, अब ये दोनों ही तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र क्या करते हैं, अंगों यानी कि वातावरण से प्राप्त सूचनाओं, वातावरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनको कहाँ तक पहुंचाते हैं, अंगों तक पहुंचाते हैं। और अंगों पर पहुंच के वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया क्या करते हैं, उनको ये टैकल करता है, यानी कि उनको नियंत्रित करता है। तो मानव तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र का ये कार्य होता है, यानी कि अंगों के कार्यों को, शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अब हमारा तंत्रिका तंत्र जो स्टूडेंट, अब मेन चीज आती है, वो तो थी एक परिभाषा, यानी कि शरीर के सभी अंगों को एक साथ कार्य करने के लिए सामंजस्य व समन्वय के साथ तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो भागों में बंटा होता है स्टूडेंट। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ओके, आज जो हम करेंगे वो इस वीडियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में करेंगे। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है स्टूडेंट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि इसके, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो बना होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु से मिलके बना हुआ होता है। कौन? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। आगे हम, यानी कि आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलके बनता है। अब मस्तिष्क को हम करेंगे तो मस्तिष्क के लिए क्या होता है स्टूडेंट, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और थर्ड है पश्च मस्तिष्क। ये ध्यान से कर लेना। क्लियर हो गया? मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब हमारा जो मस्तिष्क होता है ना स्टूडेंट, ये हमारे शरीर का एक केंद्रीय अंग होता है। ये क्या होता है? हमारे शरीर का केंद्रीय अंग। मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का केंद्रीय अंग होता है। क्लियर? आगे स्टूडेंट, केंद्रीय अंग होता है। और क्या करता है ये? हमारे शरीर में क्या करता है? सूचनाओं का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, और अंगों को आदेश देता है, यानी कि आदेश, और शरीर के अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है, यानी कि नियंत्रण का कार्य करता है। कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। सूचनाओं का विनिमय, आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। और क्या करता है? जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंटियर और नॉन वॉलेंटियर जो रिएक्शंस होती है उनमें भी ये, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रण करना, श्वसन, सुनना, बोलना, रक्त परिसंचरण तंत्र का कंट्रोल, नियंत्रित करना, और मानव व्यवहार आदि कार्य जो होते हैं वो मस्तिष्क, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक सभी कार्य जो होते हैं वो
मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, और यानी कि ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं या रस स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण भी ये करता है। क्लियर होगी। अब देखिए ये हमारा मस्तिष्क का हो गया स्टूडेंट, ये मैं रब कर देता हूं। अब हम करेंगे अग्र मस्तिष्क। क्या करेंगे स्टूडेंट? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में बता दिया, और इसका वेट जो होता है मस्तिष्क 1 लगभग 5 kg का होता है। क्लियर होगी। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन। अब मैं बताता हूं अग्र मस्तिष्क। देखिए स्टूडेंट, ये यहां से लेकर के पूरा ये अग्र मस्तिष्क है, यानी कि इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट, इसमें 3 भाग होते हैं। देखिए फर्स्ट जो हो गया वो हो गया प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम और थैलेमस, और थर्ड हो गया स्टूडेंट हाइपोथैलेमस। अब देखो मैं बताता हूं आपको, ये जो पार्ट है ऊपरी भाग, ये वाला भाग जो है ऊपरी भाग, ये होता है स्टूडेंट हमारा प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। ये जो यहां पार्ट है ना स्टूडेंट, ये वाला, यानी कि सेरिब्रम का मध्य भाग सेंटर में ये होता है थैलेमस, और ये इसके थैलेमस के नीचे आधार पर ये होता है स्टूडेंट हाइपोथैलेमस। ये जो है वो अग्र मस्तिष्क। अब देखिए प्रमस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, और हमारे मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क जो है वो 80 से 85% मस्तिष्क के भाग का निर्माण प्रमस्तिष्क करता है। क्लियर होगी स्टूडेंट? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट, ये जो, अब मैं इसको बताता हूं आपको, नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1 जो प्रमस्तिष्क है या सेरिब्रम कह लो इसको, सेरिब्रम 80 से 85% भाग निर्माण करता है, और ये इसका सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। और क्या होता है स्टूडेंट कि ये यानी कि मानसिक कार्य जितने भी होते हैं, यानी कि दिमागी कार्य, वो इसी प्रमस्तिष्क के द्वारा होते हैं। यानी कि देख क्लियर हो जाएगा, यानी कि ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारना आदि कार्य जो होते हैं वो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम के द्वारा होते हैं। ध्यान से देखिए। अब देखो योजना निर्माण, कोई भी योजना बनाएंगे हम, वो सोचेंगे तो प्रमस्तिष्क के द्वारा बनती है। योजना निर्माण हो गया, या हम कहें कि तर्क करना, याद करना कोई चीज को, ये सारी चीजें जो है वो हमारे सेरिब्रम के द्वारा की जाती है। क्लियर होगी? ये इसके कार्य होगी। ज्ञान, चेतना, सोचना और विचारना जो है उनका मुख्य केंद्र कहाँ होता है? ये इनका केंद्र होता है। क्लियर होगी बात? योजना निर्माण, तर्क करना, याद करना, नई खोज करना, ये सारी जो चीजें हैं वो सेरिब्रम के द्वारा होती है। अब देखिए सेरिब्रम में, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट, ये
इस तरह से मैं बनाऊं, जैसे अपन हमारा ये मस्तिष्क है, तो ये बीच में से एक विदर यानी कि बीच में से एक विदर या खांच के द्वारा, एक विदर या खांच के द्वारा दो गोलार्धों में बंटा हुआ होता है। यानी कि ये दो गोलार्ध में बंटा होता है, ठीक है। एक बायां हो जाएगा, एक दायां गोलार्ध, एक यानी कि इसको मान लो अपने दायां गोलार्ध और ये है बायां गोलार्ध। अब देखिए ये एक खांच के द्वारा दो भागों में बंटा होता है, यानी कि ये बन जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये बंटा हुआ होता है। दो होते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए जब ये बंट जाता है तो स्टूडेंट इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, देखने पे ये आगे बंट गया। अब इसके बीच में जो होता है, ये जो इसको जोड़ने का कार्य, दोनों को जोड़ने का कार्य, ये जो चीज दिख रही है ये इनको जोड़ने का कार्य करती है। ये बीच में खांच है, ये वाली खांच इनको दो भागों में बांटती है। ये वाली खांच जो है इनको दो भागों में बांटती है, और ये जो बीच का पार्ट है ये एक पट्टी होती है, एक पट्टिका होती है जो इनको जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य, और इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम कहलाती है। क्लियर होगी? कॉर्पस कैलोसम कहलाती है, जो दोनों गोलार्धों को जोड़ने का कार्य करती है। अब देखिए इस गोलार्ध के बाहरी भाग, जो ये गोलार्ध होता है इसका बाहरी भाग जो होता है इसमें तंत्रिकाएं होती है, और तंत्रिकाओं के कारण बाहरी भाग इसका, यानी कि बाहरी भाग जिसको हम कॉर्टेक्स या वलकुट कहते हैं, वलकुट होता है, वह धूसर रंग का होता है। क्या होता है वो? धूसर रंग का होता है। और सेंट्रल जो होता है, मध्य भाग जो होता है, मेडुला या जिसको बोलते हैं मध्यांश, वो सफेद रंग का होता है। यानी कि धूसर रंग इसको हो जाएगा ग्रे मैटर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट वाइट मैटर। ओके, इस तरह से ये हमारा सेरिब्रम आपकी संरचना और इसके कार्य मैंने बता दिए। ओके, अब ले लेते हैं हम थैलेमस। अब लेते हैं स्टूडेंट थैलेमस। देखिए थैलेमस जो होता है स्टूडेंट, हमारी ये जो संरचना है, थैलेमस जो होता है ये प्रमस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है। ये केंद्र में हो गया, केंद्र में स्थित होता है। और थैलेमस का कार्य क्या होता है, यानी कि संवेदी और प्रेरक सूचनाओं का केंद्र होता है। आवेगों का संवेदी व प्रेरक जितनी भी सूचनाएं होती है, यानी कि संवेदी व प्रेरक संकेतों का, कर लो, संकेतों का केंद्र होता है। यानी कि मैं कहूं कि थैलेमस जो होता है स्टूडेंट, इससे यानी कि जितनी भी हमें पीड़ा होगी, खुशी है, इससे कई बार एकदम हम कोई खुशी की खबर सुनते हैं या पीड़ा होती है तो आंसू आ जाते हैं हमारी आंखों में, या ठंडा, गरम, दर्द, ये सारा अनुभव जो होता है वो थैलेमस के द्वारा ही होता है। क्लियर? आगे स्टूडेंट, ये हमारा थैलेमस हो गया। आगे है देखिए, थैलेमस के बाद में आ जाता है हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस
थर्ड पार्ट इसका, ये जो है वो थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। अब जितनी भी यानी कि अब देखिए भूख, प्यास, यानी कि भूख, प्यास, थकान, निंद्रा, ताप और मनोभावों की अभिव्यक्ति, मन के भावों की जो अभिव्यक्ति होती है उनका केंद्र या वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस उनको नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, थकान, निंद्रा, ताप, ये सारी चीजें इसके द्वारा होती है। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब का नियंत्रण, यही हाइपोथैलेमस से होता है। क्लियर होगी स्टूडेंट? ये हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क का। अब आ जाता है सेकंड पार्ट, हो गया स्टूडेंट मध्य मस्तिष्क। सेकंड है मध्य मस्तिष्क या जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ये जो बीच का पार्ट होता है स्टूडेंट, ये हमारा मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क बीच में। अब देखिए इसमें 4 लॉब्स होते हैं, यानी कि 4 खंड होंगे, इतना ही करना है। 4 खंडों से बना होता है। ऊपर के 2 खंड अपर, यानी कि ऊपरी 2 खंड जो होते हैं वो विजन यानी कि दृष्टि का कार्य करते हैं। नीचे के 2 खंड हियरिंग यानी कि श्रवण का कार्य करते हैं। क्लियर होगी बात? ये हमारा हो गया मध्य मस्तिष्क का, इतना ही कार्य होता है। उसके बाद में देखिए ये मध्य मस्तिष्क हो गया हमारा। उसके बाद में आप देखिए पश्च मस्तिष्क, थर्ड आ गया, यानी कि हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन जो होता है वो 3 भागों से मिलके बना होता है। सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट अन्नु मस्तिष्क, यानी कि सेरिबेलम। अब ये सेरिबेलम जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे मस्तिष्क का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है सेरिबेलम। उसके बाद में आ जाता है पोन्स और थर्ड आ जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए थर्ड आ जाता है मेडुला गेटा। अब देखिए ये जो है, ये पार्ट है वो है हमारा अन्नु मस्तिष्क, यानी कि सेरिबेलम। क्लियर होगी? ये जो पार्ट है ये हमारा होता है पोन्स। ये जो है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्लियर होगी बात? अन्नु मस्तिष्क जो होता है सेकंड बड़ा भाग होता है। और अब देखिए अन्नु मस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट, वो हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ध्यान से देख लेना, ऐच्छिक क्रियाओं की वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, जैसे हाथ और पांव की
गति पर नियंत्रण, या कहें कि शरीर का मुख्य कार्य है संतुलन बनाता है। जैसे मान लो कि हम कोई नहर है या नदी है, नाला है, उसको क्रॉस करना है हमें, और उसका पुल जो है वो बिल्कुल पतला या कोई चीज उसके ऊपर रखी हुई है जिससे केवल मात्र हमारे पैरों से हम सीधा निकल सकते हैं, ज्यादा चौड़ा नहीं होता। तो वहां पे हम जो बैलेंस बनाते हैं, शरीर का संतुलन वहां बनता है, वो अनुमस्तिष्क सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में हाथ में पांव के तीन शरीर का संतुलन ये अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। पोन्स अब आ जाता है, आगे आ जाता है स्टूडेंट पोन्स। पोन्स इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क के भागों को जोड़ना, यानी कि ये जॉइंट करता है ब्रेन के पार्ट्स को। ठीक है, मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का कार्य। या अब जैसे जैसे लार होगी या चर्वण, या जैसे हम कहें कि नेत्रों की गति, उसके लिए ये मध्यवर्ती क्रियात्मक केंद्र है। ये मध्यवर्ती क्रियात्मक केंद्र होता है। कौन सा? पोन्स। क्लियर होगी स्टूडेंट। अब आगे आ जाता है स्टूडेंट मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे है थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो जितनी भी नॉन वॉलेंटरी यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे हृदय की धड़कन, जैसे हृदय की धड़कन होगी, रक्त दाब हो गया हमारा, हृदय की धड़कन, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, और हृदय की धड़कन, रक्त दाब, और पाचक रसों का स्त्राव, भोजन का पाचन करना, इन सभी का जो नियंत्रण करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा ही जो है वो हमारे पश्च मस्तिष्क का वो भाग होता है जो कि स्पाइनल कोड यानी कि मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर होगी स्टूडेंट। तो आज मस्तिष्क के इन भागों को हमने अच्छी तरीके से कर लिया। अगले वीडियो में मेरु रज्जु और आपको जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।